दोस्तों मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा। दोस्तों आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। यस 4 मार्क्स ईच, यानी 3 लिखने तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर डिस्टिंग्विश करा दो, बट 6 मार्क्स से मुझे लग रहा है बेटर है कि कुछ घंटों में आपके 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और अगेन राइट अग्री और डिसएग्री विद रीजन अगर आप करते हो तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, जिससे आप कोई टर्म भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे, मतलब एक क्वेश्चन में अगर कराओ तो उसमें बहुत सारे बाकी के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, वो पर्पज है। या सर पॉइंट नंबर 2 जो ओसीएम का मैंने लेक्चर दिया हुआ है वहां पे सर उतना ही आंसर लिखना है क्या, तो यस उतना भी लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यस सर पॉइंट नंबर 3 सर यहां पे हम अग्री डिसएग्री में कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखो वैसे तो मैंने कहा था कि हमारे अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, उसे लिखते नहीं आ रहा है या फिर रटने के बाद ना भूल जा रहे बच्चे 2-3 दिन बाद में, तो यहां पे आपके सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी में करा के दूंगा। राइट तो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन अग्री डिसएग्री में आ रहे तो अब कैसे उससे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ और एक सवाल इसी बीच आ जाता है कि सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, यानी 3 आपको लिखने हैं, 4 मार्क्स ईच है, तो 12 मार्क्स का कवर हो जाने वाला है इस लेक्चर में। लेकिन एंड तक आप बने रहो दोस्तों, डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझेगी। नाउ पॉइंट नंबर 2 सर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी 4 बातें हैं तो आपको उसमें से राइट यहां पे जैसे आप देखोगे कोई भी 5 में से आपको अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 5 क्वेश्चन सर अगर मैं देखूं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है और 3 मैक्रो के यहाँ पे आगे है करके। तो यहाँ पे आपको अगर मैंने ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर में जो आने वाला है वो अगर मैं आपको यहां से करा के जो आपका क्वेश्चन बैंक आ चुका है सारे क्वेश्चन, और मुझे तो लगता है अगर क्वेश्चन बैंक दिया है ऑलरेडी पेपर सेट हो चुका है तो इन आपको 25-30 क्वेश्चन में से ना डेफिनेटली 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाने चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए पूरे शिद्दत से इतने क्वेश्चन कर लेना, आपका काम हो जाएगा। राइट यस ओके। नाउ सर लेकिन कितने पॉइंट लिखने हैं, पे अटेंशन। यहां पे आप लोगों को दिया है 5 स्टेटमेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। राइट उसमें से एनी 3 लिखने हैं, बट हाउएवर आंसर फॉर ऑल द 3 के राइट एनी 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन और रीजन आफ्टर गिविंग अग्री, आफ्टर स्टेटिंग अग्री और डिसएग्री। तो सर उन्होंने तो क्लियर कहा है कि बोर्ड वालों को एक्सपेक्टेड कितना है, ओनली 3 पॉइंट्स। अग्री लिखो, डिसएग्री लिखो और उसका रीजन दे दो सर ये क्यों अग्री हम इस सर क्यों डिसएग्री है। बच्चे बोलते हैं सर अगेन 6-7-8 पॉइंट लिखे क्या। पॉइंट अगर बन रहे हैं, टाइम अगर है और इस बार आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो, नहीं तो बहुत बार बच्चों के पेपर ही नहीं कंप्लीट होते थे। 2-2 मार्क्स के लिए बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 पॉइंट लिख रहे हैं और जब मेन क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के वहां पे उनको टाइम ही नहीं बचता और लास्ट क्वेश्चन में तो फिर सर भूल ही जाओ, क्योंकि वहां पे यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए बच्चे 8 पॉइंट लिखते हैं और वहां पे 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स ईच, मतलब 8 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन है वहां पे बच्चे सिर्फ 12 पॉइंट लिख पाते ड्यू टू क्या सर, लैक ऑफ टाइम। अगर आपका स्पीड नहीं है और कोरोना की वजह से आप घर पे ही हो, राइटिंग प्रैक्टिस किसी का भी नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों जो मैं समझाना चाहता हूं ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, सारी बातें आपकी कवर कर दी होगी करके या कर दी जाएगी। राइट एवरीवन यस सर सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन बैंक जो हमारे बोर्ड ने दिया हुआ है उसके साथ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, एग्री और डिसएग्री। चलो ट्राई करो आंसर करना, क्या लगता है आपको ये सही है या गलत है। तो सर इनका आंसर रहेगा डिसएग्री या क्या है। आंसर इज I do not agree with this statement, the given statement, the scope of microeconomics is limited। तो आपने उसको करेक्ट करके पहले लिख दिया, क्या कहा agree or disagree sir, but of this disagree I do not agree with the given statement, the concept of the scope of microeconomics is what, limited। now answer कैसे लिखना है, रीजन नंबर 1। देखो पहले चैप्टर में ज्यादा कंसेप्चुअल बातें नहीं होगी, लेकिन जैसे दूसरा यूटिलिटी चैप्टर आएगा जहां पे कंसेप्ट समझाना जरूरी है, मैं आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी समझा दूंगा। जहां पे डिमांड आएगा, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, जहां पे सप्लाई आएगा, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन डिटेल बताऊंगा मैं, ताकि आपने अगर सीधा ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको सारी बातें समझेगी। नाउ टू द पॉइंट सर, रीजन क्या है। पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सर ये तो एकदम लॉजिकल बात थी सर।
पहले आंसर का शुरुआत कैसे करना है। उन्होंने क्या कहा, एग्री डिसएग्री में, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। बट आपने कहा सर नहीं नहीं ये तो गलत है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अनलिमिटेड होता है, तो किसी का तो भी सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है, तो किसी का तो अनलिमिटेड रहेगा। तो आपने क्या कहा सर कि इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, जब स्टूडेंट ये लर्न कर रहे हैं, अब ये पॉइंट तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है करके सर, कि इकोनॉमिक्स जो माइक्रो टर्म है कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, तो ग्रीक वर्ड, और माइक्रोस का स्पेलिंग देखो MIK है, ROS, तो एक के है। यहाँ पे इतना सिली मिस्टेक करते बच्चे और मार्क्स गवा देते हैं। एनीवेज सेकंड पॉइंट हुआ, यस सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। चलो ये भी बात हो गया सर, सिंपल सा पॉइंट था। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, fourth point is study the individual economic units such as individual consumer, individual producer, individual firm and the price of particular commodity or factor etc. क्या कहा है सर, अगेन ये लैंग्वेज जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ना चालू किया होगा इकोनॉमिक्स का, राइट, तब यही डेफिनेशन में यही चीजें आपने पढ़ी थी। इन सिंपल टर्म इट एग्जामाइन ऑफ द ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। अगेन एक पॉइंट बढ़ा दिया कि हम पूरे जंगल में, जब पूरे जंगल का स्टडी करेंगे तो हो जाएगा, फॉरेस्ट का स्टडी करेंगे तो मैक्रो एनालिसिस, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्री का स्टडी करें तो क्या होगा, माइक्रो एनालिसिस सर। यस सर, ओके। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड ओनली टू व्हाट इंडिविजुअल यूनिट अंडरलाइन एंड इट डजंट डील विद नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। तो सर ये जितने भी पॉइंट दिए वो नेशनल, मतलब ये मैक्रो के पॉइंट है, इसके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता। हिंस द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, लिमिटेड। सर इतने सारे पॉइंट, यहाँ पे 8 पॉइंट दे दिए, 4 मार्क्स को इतना लिखे क्या, जहां पे एक्सप्लेनेशन बढ़ रहा है आप डेफिनेटली लिख सकते हो। वैसे तो क्या कहा सर यहाँ पे क्लियरली, जब हम बोर्ड का सजेस्टेड या एक्सपेक्टेड बात देख रहे थे कि अग्री डिसएग्री के बाद कोई भी 3 पॉइंट लिखना, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो, और मुझे और आपको सबको पता है सर कि माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश भी आ गया ना, वहां पे भी अपने 7, 8, 10 पॉइंट हो जाते हैं, लेकिन और किसी का डिस्टिंग्विश है ना तो वहां पे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी मुश्किल से याद आते हैं। तो कंफ्यूजन मत रखना, सारी बातें क्लियर होगी। बट सर माइक्रो का एक ऐसा आंसर था जहां पे पॉइंट बनते हैं तो हमने लिखे। क्या बना है पॉइंट सर, पहले माइक्रो, अभी याद करो, लर्न भी कर लेना है सर। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बैंक का, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, एग्री और डिसएग्री। आंसर इज डिसएग्री। क्यों सर, आपने पहला पॉइंट लिखा, क्या लिखा कि माइक्रो और मैक्रो में चीजें डिवाइड हो चुकी है। यस मालिक, पहला पॉइंट डन। आपने सेकंड पॉइंट लिखा, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन वाज स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। थर्ड पॉइंट आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट, स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। 3 पॉइंट होने के बाद आप चौथे पॉइंट पे आए, द फोर्थ पॉइंट is this studies the individual economic units such as the individual consumer, individual producer, individual firm, price of the particular commodity etc. तो सर ये सारी बातें तो ऑलरेडी हमने डेफिनेशन, जिन बच्चों ने पहला चैप्टर अच्छे से किया होगा वहां पे तो आया ही होगा। और सर इसी क्वेश्चन के साथ डिफाइंड टर्म में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है, क्या ये पॉइंट लिखे तो मार्क्स हो जाएंगे क्या? आंसर इज यस सर। तो समझो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करा रहा हूं आपको, जब मैं इतना इन डिटेल इन सेशंस को अगर बना रहा हूं तो आपके बाकी के क्वेश्चन भी डेफिनेटली कवर हो जाएंगे सर, ध्यान दो। ओके, उसके बाद पॉइंट था इन सिंपल टर्म इज एग्जामिन पर्टिकुलर ट्री एंड नॉट होल फॉरेस्ट एंड इट डजंट डील विद द नेशनल इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम है, दैट इज डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, एंड हिंस द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, लिमिटेड। क्या दूसरी बार पढ़ा है तो आपको समझा क्या एवरीबॉडी? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, एग्री और डिसएग्री। क्या लगता है आपको सर, मैक्रो और माइक्रो ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है, इस पे क्या आपका ओपिनियन है सर? तो देखो आप लोग लिखना कि बट ऑब्वियस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और क्या करोगे आप लोग, डिफरेंस के जो पॉइंट आपने अब तक लर्न किए हैं, जो आपको अब तक समझा है, और बहुत सारे बच्चों को तो इजीली ये चीज समझ भी जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं मेरे साथ, पढ़ लो करके ताकि आपको इजीली समझ जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक्स वेयर एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर चीज के साथ डील करता है, वेयर एज वो एंटायर इकोनॉमी के साथ डील
डील करेगा। आगे, स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म एंड द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये वही लाइन हो गया जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले माइक्रो में एक्सप्लेन किया था या समझा था। और ये क्या था मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, नेशनल आउटपुट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग। सर ये सब बातें लिखे क्या? कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक लिख दो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड स्टडी द इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो भी है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, ये प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, इतना लिख दो। उसमें से 1-2 पॉइंट कम लिखा तो भी चलेगा, एक्सेट्रा। एंड वैसे ही मैक्रो में लिखना इंटायर इकोनॉमी और नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इतने पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 2, माइक्रो इज द स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल, वासर, एंड मैक्रो इज द स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल, फालतू, इजी पॉइंट्स है, कुछ दम नहीं था। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड, मतलब टुकड़ों में, एक यूनिट को पहले हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं स्लाइसिंग, और फिर उस पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी करते हैं। वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज द लंपिंग मेथड। ये ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो रहा है सर, क्या हो रहा है? ऑब्जेक्टिव आपका रिवाइज हो रहा है, समझो ध्यान से। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस विच मेथड? स्लाइसिंग मेथड। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस विच मेथड? लंपिंग मेथड। सब होशियार बच्चे, सबने ये चैप्टर पढ़ा है, आई नो सर। मैं सीधा आगे के पॉइंट्स भी लेके जाता हूं, तुमको समझता कितना इजी इकोनॉमिक्स आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए, बट पहले जो बेसिक बात है वो तो रिवाइज कर ले। लंपिंग मेथड कौन सा है, माइक्रो या मैक्रो? बताओ, चलो आंसर दो, सही या गलत कोई तुमको नहीं सुन रहा है। लंपिंग मेथड क्या किधर यूज होता है, माइक्रो या मैक्रो? सर आंसर इज मैक्रो। एंड स्लाइसिंग मेथड माइक्रो, यस। ओके, माइक्रो के बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, अगेन ऑब्जेक्टिव में ये चीज आ जाती है। इट नेग्लेक्ट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इतना ही पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, माइक्रो। जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, मैक्रो। अगेन ऑब्जेक्टिव अगर आए तो आपका मार्क्स खत्म हो जाएगा। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नैरो और लिमिटेड। देखो अग्री डिसएग्री, ऊपर का क्वेश्चन का आंसर आ जाता आपको, 1 मार्क्स तो मिल जाता, यस और नो सर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, नैरो और लिमिटेड है, वेयर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वाइड। It deals with the microeconomics deals with the determination of factor, price as well as price of goods and services. Hence, it is also called as price theory. Okay, and the macroeconomics determine the level of national income and employment and what cause fluctuation in them. Hence, it is called the theory of income and employment. सर क्या करें, अगर पूरी बात नहीं याद रह रही ना तो इतना लिखना, ये प्राइस थियरी है माइक्रो, और ये क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का थियरी है। आई रिपीट सर, क्या वापस 1 मार्क्स का सवाल है। मेरे साथ ये जो लेक्चर देख रहे हैं ऐसे समझो कि ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर रहे हो सर, लेकिन अपने आप डिस्टिंग्विश के पॉइंट भी बन रहे हैं सर। कौन सा प्राइस थियरी में आएगा, माइक्रो। कौन सा जनरल बोलते हैं ना, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आएगा, दैट इज अ मैक्रो। यस सर, क्या खत्म हो गया? यस मालिक। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ट्रू, अग्री और डिसअग्री? तो आपका आंसर आना चाहिए एग्री। यहां तक समझा सर? पहले 2 क्वेश्चन में कोई दम नहीं था और कोई कंसेप्ट मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं थे, वहां पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात आएगी। अब लेकिन अगर आपने ये 2 क्वेश्चन देखे, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, आंसर इज डिसएग्री। और 7 पॉइंट आपको भी अभी आंखें बंद की तो शायद याद आ रहा होगी, हाँ 4-5 तो लिख ही दोगे। वैसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन आया कि मैक्रो इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस सर एग्री, एंड देन आफ्टर उनका डिस्टिंग्विश भी लिखा तो भी चलेगा। आंसर समझा कैसे लिखना है? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,